है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2193 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 पद 2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हमारे कल के मनन में हम देखे थे कि याकूब ये पत्री विशेषकर यहूदी मूल से विश्वास में आए हुए उन मसीही विश्वासियों के लिए जो स्तिफनुस की हत्या के बाद के, नहीं तो हेरोद अग्रिपा प्रथम राजा के शासन काल में जो सताव हुआ था, यरूशलेम छोड़कर अन्य क्षेत्र की ओर पलायन किए थे। इब्रानियों की पत्री के अध्ययन के समय भी हम ये देखे थे कि इब्रानी मूल के मसीही विश्वासी एक ही समय अपने भूतपूर्व धर्म के अनुयायियों से और उसी समय रोमी प्रशासन से भी सताव का सामना करते थे। इस प्रकार एक ही समय दोनों तरफ से सताव होने पर कोई भी विश्वासी निराश और उदास होना स्वाभाविक है। इब्रानी मूल के उन विश्वासियों में कई लोग विश्वास जीवन में उन सतावों के कारण उदास और निराश होने लगे थे। निराशा एक खतरनाक मानसिक अवस्था है और ये शैतान के सबसे खतरनाक हथियारों में से भी एक है। विशेषकर मसीहियों को निराश करके विश्वास जीवन में और सेवा में कमजोर कर देना शैतान का एक महत्वपूर्ण षड्यंत्र है। मेरी सेवकाई के जीवन में मैं सबसे अधिक सामना की हुई समस्या निराशा था और निम्न निराशा के कारण कभी भी आर्थिक समस्या या जीवन के अन्य कठिनाइयां आदि नहीं थी जो एक नया सेवा क्षेत्र में पहुंचने से आ सकती है। सेवकाई के क्षेत्र में निराश हो जाने का मुख्य कारण उन मसीही लोगों के द्वारा मेरे विरोध में किए गए काम ही थे जिनसे मैं उम्मीद किया था कि वे लोग मेरे अपने लोग हैं और मेरी खुशी उनकी खुशी है और मेरा दुख उनका भी दुख है। जब मुझे ये एहसास होने लगा कि मेरी खुशी उनका दुख और मेरा दुख उनकी खुशी है तो मैं निराश होने लगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। 2003 में सेवा के लिए नया हम निकले हुए ही थे। जो काम हम कर रहे थे वो भी छोड़कर निकलने के कारण आर्थिक समस्या हिमालय पर्वत चढ़ चुकी थी। खाने पीने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पैसे उन दिनों में नहीं होते थे। हम लोग अपनी आवश्यकताएं किसी से बोलते भी नहीं थे। कोई भी कलेसिया या संस्था से हमें कोई मदद नहीं मिलती थी। घोर अंधकार के बीच जुगनू की चमक के समान उन दिनों में एक 500 रुपए के चेक 2 लोग मिलकर मुंबई से हमें भेजते थे। मुझे उन दिनों में भी नहीं मालूम था कि उन दोनों भाई लोग कौन थे जो हमें 500 रुपए का चेक भेजते थे और अभी भी नहीं मालूम है। नाम से लगता था कि तमिल मूल के 2 भाई लोग होना चाहिए। उन दिनों में ये 500 रुपए का चेक बैंक में जमा करने के बाद अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए कभी कभी 1 महीने भी लग जाता था। तो भी वो 500 रुपये मेरे लिए और जास्मिन के लिए लाखों का मूल्य का था, क्योंकि हमें नियमित रूप में हर महीना मिलने वाला एकमात्र आर्थिक सहायता केवल वही था। इसी बीच एक सीनियर मसीही प्रचारक हमारे क्षेत्र में कुछ मीटिंग के लिए आया। यद्यपि हम काफी आर्थिक संकट से तो गुजर ही रहे थे, मैं और जास्मिन ने निर्णय लिया कि उस प्रभु के दास को एक समय का भोजन देंगे। इस प्रकार हमने उनको न्योता दिया। दोपहर था या शाम के समय था, मुझे उतना याद नहीं है। वो प्रभु के दास हमारे डेरे में भोजन के लिए आया। मुझे ये मालूम था कि निम्न प्रभु के दास मुंबई भी सेवा के लिए जाता है। 500 रुपया प्रति महीना भेजने वाले उन मसीही भाइयों के बारे में जानने का जिज्ञासा के कारण मैंने उस प्रचारक साहब से पूछा कि आप इन दोनों भाइयों को जानते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि वह उन दोनों भाइयों को अच्छा से जानते हैं। मैंने उनसे कहा उन भाइयों से हमारे तरफ से धन्यवाद कह देना। प्रचारक साहब ने हाँ कहकर हमारे डेरे से निकल गया। उस महीने के बाद फिर कभी मुंबई से हमें वो मदद नहीं मिली। इस प्रकार के अनेकों निराशाजनक घटनाएं हमारे जीवन में हैं। कभी कभी इतना तक भी सोचते थे कि सेवा में हम ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। मुझे सुनने वाले भाई बहनों, आपके जीवन में भी कई निराशाजनक अनुभव इस प्रकार के होंगे। वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। लेकिन कैसे? ऐसे निराशाजनक अनुभवों के बीच आनंद मनाना क्या संभव है? वचन कहता है हाँ संभव है, पर कैसे? प्रभु दया करे, कल हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति निराशा में है या उदासी में है, एक अनुभवी
अनुभवी व्यक्ति के रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, निराश और उदास मत हो जाइए। प्रभु के पास सब समस्या का विकल्प है। आमीन।